जाएगा कि उसको एक दिन वो वस्तु अवश्य मिल जाएगी। जो खोजना ही नहीं चाहता है उसके लिए तो 60 करड़े कोस घर में पड़े हैं। मंजिल चलते हैं, जो चल पड़ता है अपनी मंजिल को पा लेता है, और नहीं तो कोल्लू का बैल जो है पूरा दिन चलता रहता है। शाम को जब उसको देखते हैं और उसकी पट्टी आंखों पर से खोलते हैं, वहीं का वहीं उसी घर में बंधा रहता है। हम भी उस तेली के बैल की तरह से 60 कोस दिन भर चलते हैं, बैठे वहीं के वहीं रहते हैं। हम दावा करते हैं इतने साल नाम लिए हो गए, मेरा वो गुरु था, मैंने नाम इतने सन में लिया था, गुरु मुझे ये कहता था, मुझे वो कहता था। अरे ढोंगी, गुरु की आड़ लेके, गुरु की ढाल बना के अब तू क्या दिखाना चाहता है? ढोंग करता है। अगर तू नहीं करता तो तेरा हालात बदल जाती, ख्यालात बदल जाता, तेरा जीवन बदल जाता, और तुझे सेखियां मारने की जरूरत नहीं थी। अगर गुरु का है तो कुछ करके दिखा, अगर नहीं है तो कहने का तुझे क्या हक है? कुछ भी नहीं। ऐसा जो करते हैं वो सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं। इन भ्रमों में मत फंसो। गुरु के दर पे झूठी दुकान नहीं है, सच्चा सौदा है। जो नानक साहब ने कहा, उन्हें क्यों कहा कि सच्चा सौदा करो? उनके पिता ने कहा बेटा सच्चा सौदा करके आओ। क्या किया कि पैसे दिए, उन पैसों का भंडारा करके साधुओं को भोजन दिला दिया, खिला दिया। बोले इससे सच्चा सौदा और हो ही नहीं सकता। घर में आया कि क्या किया, जो 25 रुपए दिए थे, कहता है कालू राम जी नानक साहब से कि बेटा क्या सौदा करके आए? बोला पिताजी ऐसा सच्चा सौदा करके आया आज तक कभी नहीं किया। क्योंकि व्यापारी था। व्यापारी लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे उसमें मुनाफा ही मुनाफा मिले। जब सामने गया, बोला क्या सच्चा सौदा किया? कि ऐसा सच्चा सौदा आज तक किसी ने नहीं किया। अब क्या जानेंगे संसारी लोग? संसारी नाते में पिता था, लेकिन ज्ञान में तो बेटे बराबर भी नहीं था। क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था आध्यात्मिकता का, संसारी चीजों का, व्यापार का ज्ञान था, देह का। उनका संबंध पिता पुत्र का था। कहने लगा पुत्र क्या सौदा किया? खुश हुआ कि आज तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही कमा के लेके आया। कहने लगा पिताजी साधु मिले, मैंने उनका भंडारा कर दिया। बोला अरे तेरा सत्यानाश जाए, डूब दिया तूने मुझे। बोला पिताजी डूबा नहीं, कि वो भंडारा किया है वो अगत के लिए है, यहाँ के लिए थोड़ा है। दुनियादारी में जो धंधे करते हैं, जिसको देते हैं, जिसको लेते हैं, ये रीति रिवाज पटकते हैं, ये झूठा सौदा है। सच्चा सौदा करके आया हूं, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो सच्चा सौदा है। इसीलिए ये संत महात्मा लोग जो कहते हैं वो सच का सौदा करते, झूठ की दुकान नहीं होती उनके पास। पर उसको तो अध्यापक पढ़ाता है। नानक साहब को बोला कि पट्टी पर लिख, ये लिख। बोला कि पांदा, कहता है गुरुजी, अध्यापक से कहता है कि जो अक्षर मैं चाहता हूं वो इस पट्टी पर आता ही नहीं, लिखा नहीं जाता। ना वो लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना बोलने में आता, मुझे वो अक्षर बता। अध्यापक कहता है मुझे वो अक्षर नहीं आता। नानक साहब के पिता से जाके कहता है बच्चे का दिमाग सही नहीं है, ये वो अक्षर पूछता है जो मुझे पता ही नहीं। बोला वो कौन सा अक्षर? बोला जो ना लिखने में आता, ना पढ़ने में आता, ना कहने में आता। अब कौन जानेगा? संसारी लोग भी कहेंगे कि ऐसा कोई अक्षर होता ही नहीं, ऐसा हमने देखा ही नहीं कभी। है वो अक्षर जो ना बोलने में आता, ना सुनने में आता, ना देखने में आता। और उसी अक्षर के लिए ये जीव तड़पते हैं और उसी की चाह रखते हैं, और वही जब मिल जाता है तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है। तत्वा जीवा को ये करते करते बहुत दिन बीत गए, बड़े उदास हो गए। लेकिन संतों से कहाँ रहा जाता है? प्रकृति हरेक के लिए जिसको जिस चीज की जरूरत है पूरा इंतजाम करती है। प्रेरणा हुई, कबीर साहब चल दिए सादे वेश में। कबीर साहब जब गए, देख के तत्वा जीवा करने लगे कि कहाँ मिलना है। दोनों भाई बात करने लगे। बोले कि अपना तो काम ही है, जब इतने लोगों के हमने चरण धोए, एक इसके भी धो। जब कबीर साहब पहुंचे और उनके चरण धो के पानी डाला तो देखते ही वो हरा हो गया। हरा होते ही कहने लगे कि आपका नाम क्या है? बोले भाई मेरा क्या नाम है, देह का नाम है ये, मेरा तो कोई नाम नहीं है, मैं तो 5 तत्व का पुतला हूँ, गैबी चीज इसके अंदर बसती है, नाम शरीर का कबीर कहते हैं, जाति से झुलाया हूँ। बोला नहीं आप तो खुदा हो। बोला अरे खुदा का नाम लेके क्यों बदनाम करते हो, मेरी ये पाप भरी देह है।
संसार में जो इंसान आया 5 तत्व का पुतला बना, गंदे मंदे कर्म किए, देह की क्या बढ़ाई है, क्या पता ये कब बिनस जाएगी, क्या पता इससे क्या हो जाएगा। बोला नहीं, गलत कहते हो। तत्वा जीवा कहने लगे हम आपको गुरु बनाएंगे। बोला कि भाई वे तुम्हारी मर्जी है। बोला कि हमने प्रण किया था कि जब आज हमारी इच्छा पूरी हुई है इतने दिन के बाद और हमने आपको गुरु मान लिया, आप निराश न कीजिए हमें। क्या कहा, कबीर साहब ने उनको नाम की दीक्षा दी और चले गए। लेकिन रूढ़िवादिता थी उस जमाने में, जाति पाति के बड़े तकड़े बंधन थे। उस जाति पाति के बंधन में फंस के संसार में अनेक बार ऐसे अनर्थ हुए कि बहुत तकलीफ दी गई। संत महात्माओं के साथ भी यही हुआ कि जब ज्ञान का बखान किया गया, सच्चाई जब बताई गई तो दुनियादारों से बर्दाश्त नहीं, उनको तकलीफें दी गई। हम तो छोटी मोटी कोई तकलीफ होती है तो उसकी शिकायत करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं कि 2 प्रेमी जाया करते एक आश्रम में और वहाँ दूसरे प्रेमियों ने कहा कि नहीं कहा, ये तो वो बताने वाला जानेगा या कहने वाले जानेंगे। उन प्रेमियों ने अपने आप बात बना ली। बोला कि हमें देख के ये बोले, कहने लगे बोला ये आगे रोट पाड़। अगर प्रेमी हो तो रोट कौन नहीं पाड़ता है, शरीर सबका पाड़ता है। मैं भी रोट पाड़ हूँ, आप भी रोट पाड़ हो, नहीं कहते क्या? ये प्रेमी हैं आजकल के। अरे इतने दिन सत्संग में घुमा दिए, छोटी सी बात को रोजाना जब इज्जत सलाम पड़ती है, हाथ मिलाते हो और तुम्हें चाय मिठाई खिलाई जाती है, बड़ी इज्जत सम्मान दिया जाता है, जब आप कभी नहीं कहते कि ऐसा ना करो। एक दिन अगर तुम्हें मजाक में छोटी सी बात कही जाती है, उसके इश्तेहार छपा के चौराहे पर लगवाते हो कि हमें रोट पाड़ कह दिया, और जब के कहा कि नहीं कहा वो भी वो जाने। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मार्ग इतना कठिन है कि बर्दाश्त की बहुत जरूरत पड़ती है। जो बर्दाश्त नहीं कर पाता वो अपना बुरा कर लेता है, कहीं नहीं ठहर सकता। इसीलिए तत्वा जीवा की बात उठा के लाया मैं। तत्वा जीवा को उनकी बिरादरी वालों ने रूढ़िवादिता और जातिवाद के कारण, ब्राह्मण जाति से थे, कहने लगे तूने जुला जाति के आदमी को गुरु बनाया है, इसलिए तू हमारी जाति के लायक नहीं है। उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, दोनों भाइयों का जाति से बाहर कर दिया और कह दिया आइंदा के लिए किसी भी हमारे कार्यक्रम में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी भी ऐसे अवसर पर तुम हमारे संग नहीं आ सकता। अब एक की लड़की जवान होगी, दूसरे का लड़का जवान हो गया, बिरादरी वाले लोग आते नहीं हैं, उनके रिश्ते बंद कर दिए कि इनकी कोई ना लड़की से रिश्ता करेगा ना लड़के से करेगा। अब आफत आपड़ी, बेचारे संसारी लोग थे। हमें अपनी संसार की चीजों की भी जरूरत है। संत मत इसीलिए ऊंचा है, इसमें गृहस्थ को भी ऊंचा उठाने की बात कही। आध्यात्मिकता में भी अपने, जब तक इंसान इस जीवन को जीता है वो शांति से खुशी से जीवन को जिए, आनंद और मस्ती की हालत में रहे। जितना मालिक ने हमें दिया है उसकी मौज के अनुसार उसमें खुश रहे, क्योंकि जिसने दिया है वो सब कुछ करना आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे हाथ है, जो कुछ हमारे पास है उसको प्रस्तुत कर दो। क्यों कर दो? कि जिसकी वस्तु उसके आगे रख है, प्रभु की आज्ञा माने मत है, उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु तिसागे रख है, हमारा थोड़ा सा कोई चीज छिन जाती है, क्या करते हैं? हाय तौबा करते, मेरा ये गया, मेरा वो गया। रोक सकते हो क्या? कोई नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाओ। जो जिसने करना है उसने किया है, उसकी वस्तु है, उसको हाजिर करो कि ये संभालो। संत महात्माओं ने इस मौज को समझा। नामदेव ने अपनी उसकी टपरिया जड़ी थी, सारा सामान फेंक दिया, बोले इसको भी जला दे, इसको भी ले ले। क्या किसके साथ नहीं हुआ? सबके साथ ऐसे ऐसे उनको कष्ट भोगने पड़े। समस्तबरेज की खाल उल्टी उधड़वा दी। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में घुमा दिया गया। रविदास के हाथ कटवा दिए गए। संतों को ऐसे ऐसे कष्ट दिए गए। कबीर साहब को हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, लेकिन हाथी उससे डर के भाग गया। नानक साहब से जेल में चक्की पिसवाई गई, उनके हम गीत गाते हैं, हम उनको खुदा मानते हैं। उस समय में लोगों ने उनके साथ ये किया, हाजिर से हुज्जत करे, गैब की करे तलाश। जो हाजिर होता है
उसके साथ तो हुज्जत करते हैं कि ये तो ये है, ये तो ये है। उनके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ। नानक साहब को घर में कुराइया कहते थे कि कुराइया है, किसी को कुछ उनके ऐसी ऐसी बुराइयां की गई, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि पता था कि जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसमें खुशी है, उसमें आनंद है, उसमें हमारी मुक्ति है। इन संसार के दुखों से तभी छूटेंगे जब हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर सतगुरु का कवच पहना है, सतगुरु से दीक्षा ली है, अगर लेबल लगा है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें कहने दीजिए, तुम्हें नहीं, वो उनको लगेगी जिसका सहारा लिया है। अगर तुमने सहारा झूठा लिया है तो तुम्हें लगती है, तो बार बार तुम्हारी निंदा भी होएगी, बार बार तुम्हारी बुराई भी होएगी, बार बार तुम्हारे बारे में क्या क्या बात बनाई जाएंगी, झूठी सच्ची कही जाएंगी, ऐसी ऐसी बात बना दी जाएंगी जो तुम्हें नहीं पता होगा, जानते भी नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे पीछे से ऐसे ऐसे नाटक रचे जाएंगे, नौटंकियां की जाएंगी बदनाम करने के लिए। महापुरुषों के लिए ऐसी कहानी आम बात होती है, अनेक बार हुई है और होती आई है और होती रहेंगी, क्योंकि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हल है वो चीर दे साहिब करे नबेर। लेकिन क्या किया, तत्वजीव बड़े दुखी हुए। दुख होता है क्योंकि हम संसारी आदमी पहले हैं, तकलीफ होती है, लेकिन क्या कहा गया कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में करूं निहाल। कि ताना तपाना और नाखून से खाल तक उतारने की बात कही है, परंतु आखिर में क्या कह दिया कि अगर मेरा भक्त टिका हुआ रहता है और अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, अपने उद्देश्य से नहीं भटकता है और अपने अच्छे काम में लगा हुआ है, तो मैं उसको निहाल करने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। कही है, स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। अरे वो भक्त को क्या कहता है, मुकुटमणि है मेरे। परमात्मा रामचंद्र जी भी रामायण में ये कहते हैं कि भाई चाहे कितने भी बड़े कोई देवता हो, कितने भी बड़े चाहे कोई ऋषि मुनि हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं मेरे भक्तों के लिए मेरा दिल बहुत नरम है, एक मिनट में पिघल जाता है और उनके लिए मैं कभी देर नहीं करता। मैं अपना कष्ट अपना दुख भूल के भी अपने भक्तों के हाजिर नाजिर होके उनका नौकर बन के काम करता हूँ, एक पल में उनको निहाल कर देता हूँ, दुखी नहीं रहने देता। इसी प्रकार से जब तत्वजीवा को वो समाज की जाति की रूढ़िवादिता का शिकार होके कष्ट दुख झेलने पड़े, जाति वालों ने शादी जब उसकी नहीं होने दी बच्चों की, बड़े दुखी हुए और दुखी होके कहने लगे चलो गुरु साहब के पास चलते हैं, कबीर साहब के पास, और उनसे जाके पूछेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ है। जब बेचारे चलते फिरते हुए गए, जाके काशी जी में पहुंचे। काशी जी में जो कबीर चौरा है, चौराहे पे जहाँ सत्संग करते थे, वहाँ जब देखे तो कबीर साहब आसन पर विराजमान हैं और दर्शन करते ही गदगद हो गए। सारे दुख सफर की थकान एक पल में दूर हो गई। कबीर साहब तो जानी जान थे, देखते ही पहचान गए कि ये वही भगत हैं जिनको कष्ट हुआ, ये वही भगत हैं जिन्होंने वो परीक्षा ली थी। लेकिन आज छोटी सी परीक्षा मालिक ने इनकी ली है, उसी दिक्कत और तकलीफ को लेके ये आए हैं। लेकिन संत बड़े सहज में अपने वचन के द्वारा शिष्य के दिल पर, दर्द पर, तकलीफ पर, उनके दिलों पर लगे हुए आघात पर ऐसी मरहम पट्टी करते हैं वचन की कि एक पल में उनके सब के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं एक छिन में। अगर भगत सच्चा है तो, अगर भगत के दिल में सच्चाई नहीं है तो भगत तो है, कोई स्त्री का भगत, कोई धन का, कोई संतान का, कोई रिश्तेदार का भगत तो है। लेकिन जो गुरु भगत है, गुरु भगत को ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब उसने गुरु किया है। परंतु हम गुरु किसको करते हैं, देह को गुरु करते हैं। देह को जब गुरु करते हैं वहां हमारी भूल हो जाती है। वो सतगुरु हमारे अंदर में बैठा हुआ है, और अंदर वाले गुरु को पहचानने के लिए बाहर के गुरु से प्यार जरूरी है। बाहर के गुरु से हुज्जत करते हो, चालाकियां बरतते हो, चतुराई करते हो, अपनी बुद्धि उनके सामने जताते हो, अपने को ताकतवर ज्ञानवान समझते हो, तो समझो कि आप इस काबिल नहीं हो।
आप गुरु भगत नहीं, गुरुमुख नहीं और गुरु के मार्ग पर चलने वाले नहीं हो। भक्ति के मार्ग में अगर कामयाबी चाहते हो तो गुरु के बन के रहो। गुरु सच्ची झूठी अच्छी जो भी कहता है वो हमारे हित की कहता है। क्यों कहता है? कि गुरु जानता है हमें क्या तकलीफ है, गुरु जानता है हमारा रोग किस विधि दूर होगा। किसी का मान बढ़ाई से होगा, किसी का इज्जत से होगा, किसी का धन की सेवा से होगा, किसी का तन की सेवा से होगा, किसी का ताड़ मार से होगा, किसी का निंदा से होगा। अब शिष्य इस बात को नहीं समझता है, ये तो बनाने वाला जानता है। अरे माली जिस पौधे को पेड़ बनाना चाहता है उसकी शाखाओं को जो जरूरत नहीं होती काट देता है। वो पेड़ कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन अगर वो शिकायत करना शुरू कर दे मुझे क्यों काटता है, तो समझो पेड़ नहीं बनेगा। छोटा बच्चा होता है, माँ बड़ा प्यार करती है, फोड़ा हो जाता है और फोड़ा पक जाता है, दर्द होता है, वो चिल्लाता है, डॉक्टर के पास लेके जाती है। लेकिन डॉक्टर जब उसको काटता है, माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे के शरीर को कोई काटे, लेकिन उसकी माँ को पता है ये काटने से इसको आराम होगा, इसको काट देने से, चीरा लगाने से इसकी बीमारी निकल जाएगी। इसी प्रकार से गुरु शिष्य के बारे में जानता है कि कौन सा चीरा लगाने से शिष्य दोष मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, और किस प्रकार से उसके किए हुए कर्म कट जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, ये छोटी मोटी बर्दाश्त करने की बातें जब बर्दाश्त करना सीख जाओगे तब कहीं सूरत अंदर में चढ़नी शुरू होगी। हम ऐसे ही डींग मारते रहते हैं, किताबों की सुनी कह देते हैं, पोथी की पढ़ी कहते हो, झूठी है थोथी पोथी, पोथियां थोथी है, सारी झूठ है। वो बात तो इनके नजदीक भी नहीं आ सकती। मन इन किताबों के चक्कर में पढ़ो, एक ही मन की किताब को पढ़ो। जब इसके अंदर में जाओगे मन के सिमटाव होगा, गुरु रूपी ज्ञान लेके अंदर में जब उतर जाओगे लाखों ग्रंथों के रचयिता बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में उपजेंगी वो चीज, जरूरत नहीं रहेगी इन बाहरी चीजों की, किताबी चीजों की, इन बातों की, इन हालातों की। आप मुझे कह सकते हो तो आप क्यों बताते हो ये बात? तुम्हें समझाने के लिए। वक्त आएगा सब ठीक हो जाएंगे। और एक छोटा सा तरीका बताया उनको, और जाके वो बात कही, सब बिरादरी वालों ने उनको अंगीकार कर लिया। तुम छोटी सी बुराई के लिए तड़फड़ाना शुरू कर देते हो, शिकायत करना शुरू कर देते हो, उसको बुरा मानना शुरू कर देते हो। अरे बुरा किस चीज के लिए मानते हो? तुम्हारा बिगड़ा क्या है उसमें? अगर कुछ है होता है तो समझो तुम्हारे कर्म कटे हैं, तुम्हें साफ कर दिया, तुम्हारा हितकारी है ऐसा करने वाला, तो तुम्हें बचाता है पापों से और आगे के लिए आगाह कर देता है कि ऐसा मत करना अगर किया है तो। जो दूसरे की बुराई करता है वो समझो कि उसके पाप को ले लेता है खुद। लेकिन आप सच्चे प्रेमी हो, नाम की दीक्षा ली है, तो टेक बांधो अपने गुरु की, और सब झूठी टेके हैं।